Good morning students. Today we are going to study about properties of vector quantity and numerical based on mathematical methods. We are studying our topic, that is the mathematical methods. In mathematical methods we see the scalar quantity and vector quantities. Now direct start our topic. हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट देखा है. वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर प्रॉपर्टीज रह गई थी उसकी, और उसकी प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल देखेंगे. इसको एकदम शॉर्ट में देखेंगे. प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली हम लोग को न्यूमेरिकल्स में जाना है. वेक्टर प्रोडक्ट क्या है तुम लोग को पता है. हम लोग का लास्ट टाइम हुआ था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी भी दो वेक्टर का अगर मुझे वेक्टर प्रोडक्ट लेना है तो वो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा. The vector product of n two vector is the product of their magnitude, that is a cross b. अगर मैंने लिया तो वेक्टर the product of their magnitude and the sign of angle between them. उन दोनों वेक्टर के अंदर जो एंगल बनेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, साइन लेंगे. तो इससे हम लोग क्या मिलेगा, इसका वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा. अब उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये ओबे करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये ओबे नहीं करता. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा. जिस तरह से लास्ट टाइम हम लोग ने देखे थे स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा. दैट इज ए क्रॉस बी अगर मुझे दिया है तो मैं उसको राइट करूंगा ए बी साइन थीटा विद द यूनिट वेक्टर आई जे के, और बी क्रॉस ए दिया है तो मैं लिखूंगा बी ए साइन थीटा और इनटू द यूनिट वेक्टर. अगर मैंने डायरेक्शन अगर कंसीडर किया कि उसकी जो डायरेक्शन है किसी एक डायरेक्शन के अंदर कंसीडर है, सपोज करो कि मैंने इसकी डायरेक्शन कंसीडर किया कि इसकी डायरेक्शन ये है. ओके, जब मैं ए और बी कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे इसकी डायरेक्शन उस साइड मिल रही है. जब मैं बी ए कंसीडर करूंगा तो बी ए के ऊपर मुझकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी. सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, राइट है. दैट इज अ वेक्टर ए एंड दैट इज अ वेक्टर बी. अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ए क्रॉस बी दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर आउटसाइड द पेपर, दैट इज अ डॉट. ये मुझे वेक्टर सी जो है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा. लेकिन अगर मैंने बी क्रॉस ए किया तो बी क्रॉस ए जो मुझे मिलेगा वो उतना ही मैग्नीट्यूड का मिलेगा, लेकिन वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. इसलिए बी क्रॉस ए जो रहेगा वो माइनस साइन के साथ मुझे मिलेगा. दैट इज बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, दैट इज माइनस ए बी साइन थीटा. अगर इंटू उसके हम लोग ने मैग्नीट्यूड के अंदर लिखे तो माइनस ए बी साइन थीटा हो जाएगा. तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं रहेगा. therefore it does not obey the commutative property. तो ये commutative property को ओबे नहीं करेगा. सेकंड प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे, बट इट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जो है ओबे करता है. ठीक है, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी. इस तरह से अगर मुझे कोई क्वांटिटी दी है तो मैं ए को जो है बी के साथ क्रॉस में राइट कर सकता और ए को जो है सी के साथ भी क्रॉस में राइट कर सकता. देयरफॉर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं. दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ई मैक्सिमम. अगर मुझे दो वेक्टर दिए और दोनों वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है तो उसका मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम रहेगा. किस तरह से, इफ वी कंसिडर टू वेक्टर, सपोज करो कि मेरे पास दो वेक्टर है ए क्रॉस बी. एक वेक्टर यहाँ पर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर यहाँ पर है दैट इज अ वेक्टर बी, और मुझे फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देयरफॉर द साइन 90 गिव्स आवर मैक्सिमम वैल्यू. जो साइन 90 है वो क्या करेंगे, हमको मैक्सिमम वैल्यू देंगे. जिस तरह से अगर मैंने साइन 0 कंसीडर किया तो वो 0 हो जाएगा, साइन 90 कंसीडर किया तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगी. मतलब साइन की वैल्यू 0 से 90 मतलब 0 से 1 के अंदर क्या हो रही है, वेरी हो रही. 0 होगी, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.999 एंड देन 1.000. जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.00 है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है. तो साइन की वैल्यू 0 से 1 के अंदर वेरी होती है, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है. अगर मैंने साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो इसका जो मुझे आंसर मिलेगा वो मैक्सिमम रहेगा. तो वही मुझे यहाँ पे दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दैट गिव देयर मैक्सिमम वैल्यू. वो जो हमको क्या करेंगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा. ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है. नंबर थर्ड, नंबर 4 प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर. अगर दो वेक्टर मुझे इस तरह से दिए कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर जो है दो वेक्टर कंसीडर किया, सपोज दैट इज अ वेक्टर ए एंड दैट इज अ वेक्टर बी. अब इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ले ही नहीं सकते, मूव कर ही नहीं सकते उसको. तो दोनों के अंदर कितना बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है. वी नो दैट वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0
then sin 0 is 0, therefore whole quantity is 0, therefore a cross b is equal to 0. तो ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी. तो इसका यही मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर पैरेलल है तो उसका अंदर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना आता है, 0 आता है. स्केलर करने के अंदर हम लोगों ने क्या देखे थे, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा. वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम लोग कितना मिलेगा, 0 मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर. अब दो वेक्टर मुझे इस तरह से दिए कि दोनों कैसे, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है. तो एंटी पैरेलल वेक्टर तो है, अब उसके अंदर का जो क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैंने लिया तो उसका वो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे इस तरह से मिलेगा, तो वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो इसको हम लोग 0 वेक्टर भी कह सकते हैं. मैंने तुम लोग को बताया था 0 वेक्टर हम लोग किससे कहते हैं, अ वेक्टर विच हैव 0 मैग्नीट्यूड विद अ परपेंडिकुलर विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज द 0 वेक्टर. इस तरह से मैंने बताया था अगर कोई क्वांटिटी जो बाइक है कोई व्हीकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है किसी डायरेक्शन के अंदर, उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो 0 रहेगा. प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विच इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर, मतलब 0 वेक्टर. अगर एक वेक्टर मैंने लिया और उसी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किया, वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो वो दोनों एक दूसरे कैसे रहेंगे, वो पैरेलल होगा. तो उसके अंदर का एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा. देयरफॉर द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. नंबर 7 देखते हैं. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज नल. ये भी क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा. दैट इज आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज 0. एंड परपेंडिकुलर के लिए क्या रहेगा, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा. मैं शायद आई थिंक लास्ट टाइम तुम लोगों को बताया था मैंने ये प्रॉपर्टी, जे क्रॉस आई माइनस के होगा, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, और आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे होगा. ये आई थिंक मुझे लगता नहीं कि ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, एकदम इजी है. आई क्रॉस जे, अगर मैंने क्या किया इस तरह, तुम लोग को सिर्फ जो है वो याद क्या रखना है, ये सिर्फ तुम लोग को याद रखना है. अगर मैंने क्या किया, प्लस कब आएगा, जब आई से जे पे जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट के मिलेगा, जे से के पे आएंगे तो उसका रिजल्टेंट आई मिलेगा, और के से आई पर जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट जे मिलेगा प्लस साइन के साथ. लेकिन अगर हम लोग रिवर्स गए, रिवर्स किस तरह से, सपोज करो कि मैंने जे क्रॉस आई लिया तो उसका आंसर मुझे के मिलेगा लेकिन माइनस के अंदर मिलेगा. आई क्रॉस के आए तो उसका आंसर जे मिलेगा लेकिन माइनस में मिलेगा, और के क्रॉस जे गए तो उसका आंसर मुझे आई मिलेगा और माइनस में मिलेगा. तो तुम लोग को जो है ये चीज याद रखनी है. ठीक है. अब इसके लिए फिर इसका कैलकुलेशन जो कि लास्ट टाइम मैंने बोर्ड के ऊपर करके बताया था, यहाँ पे एक बार और देख लो उसको कि किस तरह से हम लोग ने जो उसको जो है सॉल्व किए थे. ओके. यहाँ पे दो वेक्टर मुझे दिए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है. दैट इज अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वो वेक्टर क्या दिए, आई एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड एंड आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड. दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज बोथ. इस तरह से हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इसका ये आंसर मिलेगा. हर एक क्वांटिटी को इसके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दैट, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. इससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इस तरह से 3 क्वांटिटी मिलेगी. 3 क्वांटिटी मिलने के बाद अभी मैंने तुम लोग को बताया था आई क्रॉस आई जे होगा, जे क्रॉस के आई आएगा, और के क्रॉस आई जो है मुझे जे मिलेगा. तो जहाँ पे मुझे आई क्रॉस आई मिला या फिर जे क्रॉस जे मिला, वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जो हो गया, ये क्वांटिटी मुझे क्या मिल गई, दैट इज अ 0. और फिर आई क्रॉस जे जो है प्लस और माइनस क्वांटिटी मुझे इस तरह से यहाँ पे मिलेगी लाइक दैट. अब इन क्वांटिटी के अंदर से जो आई की क्वांटिटी एक साथ राइट कर लेंगे, जे की क्वांटिटी एक साथ राइट कर लेंगे, और के की क्वांटिटी एक साथ हम लोग जो है यहाँ पे राइट कर लेंगे. राइटिंग करने के बाद फिर हम लोग को जो फाइनल इस तरह से इक्वेशन मिलेगी. इसको हम लोग ने क्या किया, मॉड में राइट किए. तो ए क्रॉस बी ये क्या है, मैग्नीट्यूड है. वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, द मॉड ऑफ आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे तुम लोगों को क्वांटिटीज दी है विद देयर यूनिट्स. ओके. वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स दिए, और पूछा क्या है कि वेक्टर ए is equal to this and vector b is equal to this, then the find vector a dot vector b and after second vector a plus b dot vector a minus b. ये दो चीज हम लोग को फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड कर लेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया. अगर दो वेक्टर मुझे इस तरह से दिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz. राइट है. मैंने तुम लोग को बताया था कि इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा सॉल्व किए.
तो उसमें से हम लोग को जो लास्ट वाले जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को हम लोग को न्यूमेरिकल के अंदर यूज करना है। तो हम लोग अब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग को दिए है और उसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो हम लोग पूरा इस तरह से मल्टीप्लीकेशन नहीं करते बैठेंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या दिया हम लोग को, अगर दो वेक्टर इस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है नौ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इस तरह से हम लोग क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इसका मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं और मतलब डायरेक्ट हम लोग को इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। देयरफॉर राइट आई जे के, तो आई के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, ये 1 राइट कर लिए। जे के मल्टीप्लाई, अब ए एक्स के साथ बी एक्स, तो बी एक्स मतलब बी वाली क्वांटिटी का, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए 3 राइट कर लिए। प्लस सेकंड वाई के ऊपर जाते माइनस जे, जे के मल्टीपल में कुछ नहीं है मतलब -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 ए वाई। बी वाई के ऊपर आ जाएंगे तो बी वाई क्या है -2 है, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस ए जेड, के मल्टीपल में कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और के मल्टीपल में कितना है 5 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। therefore multiply this quantity, 3 1s are 3 plus 2 1s are 2 minus minus plus 5 1s are 5, therefore 5 plus 3 8 plus 2 10, therefore vector A dot vector B is equal to 10। इस तरह से जो है मुझे इन दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन करना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मुझे क्या मिला, 10 मिला। ये एक तरीके इसका सॉल्व करने का, इस तरीके से हम लोग जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न देख लेंगे, दूसरा हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम लोग को ये इजी लगा तो ये यूज करेंगे, सेकंड वाला बता रहा हूं, अगर वो इजी लगा तुम लोग वो यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मुझे दिया है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वेक्टर ए यहाँ पे राइट कर लेंगे, आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, आफ्टर दैट बी वाली क्वांटिटी 3i प्लस 2j प्लस 5k, -2j एक्चुअल में, तो यहाँ पर आए -2j। ठीक है, अब तुम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन पहले क्या करेंगे, अगर a डॉट बी दिए तो दोनों ब्रैकेट राइट करेंगे, दोनों ब्रैकेट राइट करने के बाद i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी सबको छोड़ देना है। देयरफॉर i के मल्टीपल में कुछ नहीं मतलब 1 है, i यहाँ पे i के मल्टीपल में 3 है तो 3 1 जा 3, j के मल्टीपल में कितना है -1 है और यहाँ पर j के मल्टीपल में कितना है -2 है, तो 1 2 जा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ पे कट कर दिया, वो भी राइट कर लेते तुम लोग को इजी लगे इसलिए। i डॉट आई यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज द 1 मल्टीप्लाई बाय 3, i डॉट आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेम वैसे यहाँ पे j के मल्टीपल में कितना है -1 है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पर j के मल्टीपल में कितना है -2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे k के मल्टीपल में कितना है 1 है, यहाँ पर k के मल्टीपल में कितना है 5 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देयरफॉर 3 1s are 3 2 1s are 2 5 1s are 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो तुम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करके इस तरह से फॉर्मूला राइट करके, या फिर अगर तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन में से वैल्यूज दिख के यहाँ पर राइट करना, तो तुम लोग पहले दोनों ब्रैकेट को यहाँ पे राइट कर लो। दोनों ब्रैकेट को राइट करने के बाद फिर उन आई जे का मैग्नीट्यूड क्या है, उन मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करो। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई और के का के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फिर तुम लोग को जो है इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट हम लोग ने सॉल्व किए, दैट इज अ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। अब दूसरी चीज मुझे क्या बताना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों का मुझे क्या करना है, दोनों को जो है पहले एडिशन करना है दोनों की और फिर उनका मुझे यहाँ पे क्या करना है प्रोडक्ट लेना है।
ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते, इनके एडिशन कर लेते और फिर एडिशन करने के बाद जो है इनका प्रोडक्ट ले लेते। ओके, सेकंड नंबर, पहले a प्लस बी ले लेते। क्या a प्लस बी किस तरह से आएगा? देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू i का i के साथ प्लस, मतलब एक i प्लस 3i, 1i प्लस 3i दैट इज इक्वल टू 4i। तो हो जाएगा 4i माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3 माइनस 3j एंड 1 प्लस 5 दैट इज 6, देयरफॉर प्लस 6k। प्लस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग इजीली इसको डायरेक्टली राइट कर सकते, तो प्लस हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लिए। सेकंड हम लोग को बताना है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती, ऐसा मैं नहीं कहता कि तुम लोग को नहीं आता, तुम लोग बहुत ब्रिलियंट हो, आ सकता है, लेकिन जरा सी गलती से तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है, पहले राइट कर लेंगे हम लोग जो भी तुम लोग को वेक्टर क्वांटिटी दी है, दैट इज द i माइनस जे प्लस के। डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा पहले जो क्वेश्चन राइट कर लो और बाद में फिर तुम लोग इसका माइनस करो। i माइनस जे प्लस के एंड देन 3i माइनस 2j एंड प्लस 5k। ठीक है, इन सभी के अंदर कैप देना है, भूलना मत कैप देना। अब माइनस करना है हम लोगों को, मतलब यहाँ पर आएगा माइनस क्वांटिटी, तो यहाँ पर i के मल्टीपल में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज प्लस 1। तो प्लस 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली जे राइट करेंगे, प्लस जे और 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, देयरफॉर वी कैन राइट माइनस 4k इस तरह से। तो मिस्टेक ना हो इसलिए हम लोग ने पहले क्वेश्चन लिख के उसके अंदर जो है माइनस करे। तो से दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इस तरह से दे सकते हैं, या फिर नहीं भी, एज यू विश। डायरेक्टली देखेंगे कि वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए दोनों को हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 4i माइनस 3j प्लस 6k एंड सेकंड ब्रैकेट के अंदर माइनस 2i प्लस j माइनस 4k। ठीक है, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो i का i के साथ मल्टीप्लीकेशन, j का j के साथ, k का k के साथ, तो 4 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू माइनस 4, देयरफॉर 4 टू ज़ा 8 माइनस के साथ, 3 1 ज़ा 3 माइनस के साथ और 4 6 ज़ा 24 माइनस के साथ। ठीक है, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 3 35, तो कितना हो जाएगा माइनस 35। तो ये तुम लोग को जो क्वांटिटी मिली वो कितनी है, माइनस 35। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि यहाँ पे दिया है, प्रूव दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रूव दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस 6k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो दोनों वेक्टर जो दिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर बताना है। ठीक है, किस तरह से बताएंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। दोनों का यूज किस तरह से करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ इटसेल्फ इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को देता है। और अगर हम लोग ने क्या किए, दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिए, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दोनों का हम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे। लुक एट हियर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा। तो तुम लोग को यूज क्या करना है वो चीज यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग को दिया है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन तुम लोग को दिया है कि प्रूव दैट द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
क्वेश्चन क्या है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद इसका रिजल्टेंट 0 अगर आया तो हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों जो वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर तुम लोग क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट इसका 0 बता देंगे, तो आप हम लोगों को इजीली बता देंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल इसके बाद हम लोग लेने वाले हैं, अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल दे रहे हैं। किस तरह से इसको सॉल्व करना है, वेक्टर ए हम लोग को दिया है, वेक्टर बी दिया है और पूछा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरह से प्रूव करो। ठीक है, तो दोनों वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों को राइट कर लेंगे, दैट इज 3i प्लस 2j माइनस 6k डॉट 4i माइनस 3j प्लस k विद देयर कैप। 3 इंटू 4 3 इंटू 4 i डॉट i, उसके बाद फिर प्लस j डॉट j, तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 6 इंटू 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 2 ज़ा माइनस 6 प्लस 6 1 ज़ा माइनस 6। ओके, 12 एज इट इज प्लस 6 एंड 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दोनों माइनस के साथ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, दैट इज द माइनस 12, 12 minus 12 that is equal to 0, therefore we can say that vector A and vector B both are perpendicular to each other। क्वेश्चन एकदम इजी है, दो वेक्टर यहाँ पे दिए, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर बताए, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 5i प्लस 2j, k की वैल्यू नहीं है डायरेक्टली, देयरफॉर स्मॉल ai, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली 0 यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, 0 राइट कर दिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 5 इंटू ए प्लस 2 इंटू 6 मतलब माइनस 6, देयरफॉर ये हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 6 2 12 मतलब माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 12 ये साइड आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट टू 12/5। अब तक के जितनी एग्जांपल ये सब 2 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए एग्जांपल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है और पूछा है कि दोनों के अंदर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन, फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह सॉल्व करना है मैंने तुम लोग को बताया था, इफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज बोथ आर, टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट, तो हम लोग किस तरह से राइट करेंगे, इस तरह से आई ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई लाइक दैट, या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर उसको राइट करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के राइट कर लेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड रो के अंदर हम लोग क्या करना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, और थर्ड रो के अंदर बी एक्स बी वाई बी जेड हम लोग को राइट करना है। लुक एट हियर, अब यहाँ पर क्या है, 2 ए एक्स है, 3 ए वाई है, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब -1 जो है वो ए जेड है, वहां पर 1 दैट इज द बी एक्स, यहाँ पर 2 बी वाई और -3 जो है वो बी जेड है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग को लेना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, सबसे पहले मॉड राइट करेंगे, दैट इज आई जे के। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, पी क्रॉस क्यू, v1 क्रॉस v2 जो भी दिया है उसका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, इसे हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में तुम लोग को लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किस तरह से करना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ पर, सबसे पहले पहला कॉलम हम लोग मतलब आई कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है तुम लोग को प्लस आई। जब आई कंसिडर करें तो आई का कॉलम और आई की रो ये इसको छोड़ देना है, आई का कॉलम और आई की रो इसको हम लोगों ने छोड़ दिए, छोड़ने के बाद क्या बचा यहाँ पर 3 -1 एंड 2 -3, ये हम लोग को यहाँ पे मिला, 3 -1 और 2 -3 मिला। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इनका। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किस तरह से, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 3 9, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिख लेंगे -9, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 1 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज -2। जब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों को
माइनस लगाना है, ये याद रखेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट करने के बाद आई कंसिडर करेंगे, आई का कॉलम आई की रो छोड़ने के बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर माइनस लगाना है। दैट इज 3 3 9, यहाँ पे -9 मिला मुझे, माइनस ऑफ 2 1 -2, ये क्वांटिटी मुझे मिली। तो मतलब वैल्यू मुझे क्या मिली, लुक एट हियर, -9 माइनस ऑफ -2, ये वैल्यू मुझे मिली। सेम वैसे ही अब पहले मैंने लिखा प्लस आई, अब जब जे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे -j, ये रूल है, इसी तरह तुम लोग को याद रखना है। अब जे मैंने कंसिडर किया तो जे का कॉलम और जे की रो ये तुम लोग को छोड़ना है। जे का कॉलम छोड़ देंगे, जे की रो छोड़ देंगे तो क्या बचा, सिर्फ 2 -1 एंड 1 -3, ये 4 नंबर्स बचे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 3 कितना आ जाएगा, 3 2 6, यहाँ पर आ जाएगा -6 माइनस ऑफ 1 1 -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, तो पहले लिखे हम लोगों ने प्लस आई, फिर लिखे -j, अब लिखेंगे प्लस के, देयरफॉर प्लस के। अब के मैंने कंसिडर किया तो के का कॉलम और के की रो इसे छोड़ना है। के का कॉलम और के की रो को छोड़ने के बाद क्या बचेगा, ये बचा 2 3 1 2, ये मुझे मिला। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 2 4 माइनस ऑफ 3 1 3। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट करना और ये वाली लाइन लाना, ये तुम लोगों को स्टार्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बाद में ये भी इजी हो जाएगा। सिर्फ पहले तुम लोगों को क्या है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी दी है, जो भी वेक्टर की इक्वेशन दी है, उसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट करेंगे और डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट करने के बाद ये वाली इक्वेशन लाएंगे। इसकी जब तुम लोग अच्छे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन इस तरह कुछ नहीं है। I as it is, -9 as it is, minus minus plus, that is +2, -j as it is, -6 as it is, minus plus plus, that is +1, plus k as it is in bracket 4 as it is, -3। therefore I as it is, -9 में से 2 गया, कितना बचेगा, -7, -j as it is, 6 में से 1 गया, -5, plus k as it is, 4 में से 3 गया, 1। therefore -7 आए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5j और यहाँ पर +t। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B तुम लोगों को ये मिलेगा। एक चीज याद रखेंगे, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर तुम लोग को डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। 5 आंसर मिला, 36 आंसर मिला, 2 आंसर मिला, 12/5 आंसर मिला। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग लेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली आंसर मिलेगा। लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो आई जे के फॉर्म में ही रहेगा, वो डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आंसर कब मिलेगा वो तुम लोग को आगे बताऊंगा। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर पी डॉट क्यू, वेक्टर ए डॉट बी जो भी रहेगा, तो उसकी जो वैल्यू तुम लोग को डायरेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन जब हम लोग उसी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर मिलेगा वो आई जे के फॉर्म के अंदर रहेगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So in this way, today we are completing some numericals of mathematical methods. For more videos, subscribe to our channel. Thank you.